नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अक्टूबर की 18 तारीख है और रात को मेरे यहाँ इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है और पूरी रात भर जैसे रुक रुक के बारिश होती ही रही। तो हैवी रेन हुई है, तो इसके नुकसान भी खूब हुए हैं और कुछ एक पौधे मेरे जो जैसे कैसे बच गए हैं तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। और कैंडी टफ के मैंने पुराने सीड्स लगाए थे ना, वो भी मैं रिज़ल्ट दिखाऊँगी। और बाकी चलो गार्डन से रिलेटेड ही बातें करते हैं। तो जो हम सोचते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वही हो। तो इस बारी मैं बहुत खुश थी कि मैंने काफ़ी कुछ सीड जो है लगा लिए हैं, काम निपटा लिया है। बट जो भगवान को मंजूर हो वही होता है। तो हमारे जो झांसी वगैरह का एरिया ये बहुत गर्म रहता है। यहाँ पे बरसात के मौसम में अगर सही से बारिश हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सोचा नहीं था कि इस मौसम में अक्टूबर में इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश होगी और पूरी रात भर। और बहुत ही ज़बरदस्त, अगर हल्की हल्की बारिश पूरी रात होती है तो भी कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है। तो मैं दिखाती हूँ अपनी पौध कि किस तरह से। एक और बात है, अगर आप टेरेस पे गार्डन बना रहे हैं तो ऐसा हिस्सा ज़रूर होना चाहिए कवर्ड एरिया थोड़ा, जैसे कि इस तरह से खूब बारिश आने का अंदेशा हो आपको। तो आप जो अपने प्लांट्स या जिन एरियाज़ में खूब बारिश होती है तो वहाँ थोड़ी धूप भी पड़े, धूप निकलने के टाइम धूप भी पड़े और आप उस पौध को उठा के वहाँ रख सकें तो काफ़ी बचाव हो जाता है। तो नीचे ले जाना मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था। और मैं सच बताऊँ तो मैंने विश्वास किया ही नहीं था, मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी ज़बरदस्त इतनी तेज़ बारिश होगी। तो सबसे पहले मैं ये बॉक चोई की वेजिटेबल जो मैंने चाइनीज़ कैबेज लगाई है तो इस पे भी असर पड़ा है। ये मैंने कोलियस के प्लांट के नीचे रखा था और कुछ ऐसा इसका ये बाहर की तरफ था, तो ये देखो पूरे लौट गए हैं और कुछ एक इस तरह से हैं। तो काफ़ी कुछ ये नाजुक पौधे होते हैं, तो ये अगर धूप वगैरह ठीक रही तो ये फिर थोड़े ठीक भी हो सकते हैं मेरे। तो मैंने ये देखा कि बड़े पौधों के नीचे अगर रखते हैं तो काफ़ी बचाव हो जाता है। और इतनी मेहनत से मैंने जो कार्नेशन के आपके सामने लगाए थे, और कार्नेशन के ऐसे होते हैं, डाइंथस के जो डाइंथस कार्नेशन के वो ऐसे होते हैं कि बहुत ही नाजुक पौधे और शुरू शुरू में उनकी ग्रोथ जो है बहुत ही स्लो होती है। तो वो टाइम उनके लिए बहुत ही नाजुक होता है। मैंने ये बाहर गमला रखा था, ये पूरी की पूरी पौध मेरी लेट गई है और इतनी जोरों की बारिश पड़ी है कि पूरे ये ख़त्म हो गए हैं। ये बचने के कोई भी आसार इनमें नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये है। और ये मेरे ज़ेवरिना होली होक जो हैं तो ये भी मैंने वो एक पौधे के नीचे ही रखे हुए थे, पूरे बिल्कुल सामने नहीं, धूप भी जहाँ पे आती है तो जहाँ पे थोड़ा थोड़ा बाहर को दिख रहा था तो हल्का सा बीच में पत्ते भी ऊपर आ रहे थे। तो ये थोड़ी ठीक है, थोड़ी सी बीच में ऐसे लौट गई है, फिर भी काफ़ी ये कुछ ठीक है। और सबसे ज़्यादा दुख मुझे स्टोक के ये इसका सीडलिंग का हुआ। तो ये भी बहुत ही स्लो ग्रोथ होती है। तो ये मैंने उगाऊ वेबसाइट से जो मंगवाए थे उनके एस्टर वाला तो एक भी नहीं होगा। तो इसके लिए मैं खुश थी कि चलो ये टाइम इनको लगता है बढ़ने में शुरू शुरू में, जब फिर एक बार ग्रोथ अच्छे से होने लगती है। तो ये भी ये देखो ये पूरे मेरे ऐसे लेट गए हैं, पता नहीं मुझे कितने चलते हैं नहीं चलते हैं। और ये पॉपी के कुछ मैंने गमलों के, बड़े गमलों के आसपास बीच में रखे थे, नाजुक नाजुक पॉपी के निकल रहे हैं। तो ये मेरे ठीक हैं, काफ़ी कुछ ठीक है। और कुछ एक जो बाहर को हिस्सा था वो लेट गए हैं, ये देख रहे हैं। और इसी तरह से ये मैंने 13 तारीख को ये अपने गार्डन के चुने हुए जो मैंने कैंडी टफ के लगाए थे, तो 4 दिन के बाद हल्के से स्प्राउट आना शुरू हो जाते हैं और 5वें दिन ये पूरे अच्छे से ऐसे दिखने लगते हैं। तो जो मेरे पुराने थे वो भी मैं दिखाती हूँ। तो ये भी मैंने कोलियस के पौधों के नीचे रखे थे गमलों के, ताकि तेज़ धूप से ये जो डायरेक्ट सनलाइट बचती है ना उससे पड़ती है उससे बचें और इनडायरेक्ट सनलाइट इन्हें मिलती रहे। तो ये भी मेरे हैवी रेन से जो हैं बच गए हैं, काफ़ी कुछ इस तरह से हैं ये। और कैंडी टफ के जो आपके सामने पुराने सीड जो इस बड़े पोट में मैंने 11-12 इंची के पोट में लगाए थे, एक भी पौधा नहीं उगा। और ये विंका वगैरह के जो सीड गिरे होंगे ना, कोई कोई निकल रहे हैं, तो इसमें मुझे अपने गार्डन के फिर से डालने पड़ेंगे। तो जो अभी मैंने दिखाए हैं वो 13 तारीख को मैंने डाले थे और 5वें दिन जो है अच्छे से वो दिखने लगे थे पौधे उनके। तो इसी तरह से ये लेडीज़ लेस की जो ये पौध होती है ना, बड़ी ही नाजुक होती है। शुरू शुरू में ये इनको बड़े होने में टाइम लगता है और नाजुक होती है। और ये पूरी हैवी रेन से ये देखिए पूरा ऐसे हो गया। मुझे नहीं पता इनमें से कितने बचेंगे,
या फिर मुझे ये दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी और सीड फिर से मुझे लगाने पड़ेंगे। हाँ, ये एनुअल क्रिसैंथेमम की, तो ये गमला मेरा बाहर ही खुले में पड़ा, किसी पौधों के नीचे नहीं है रखा है। बट यहाँ जिस जगह में कुछ ज़्यादा पानी जैसे गिरा होगा, झुक रही होगी, तो वो पूरी ऐसे झुक गई है। और जो पौधे मुझे लग रहा है कि थोड़े से स्ट्रॉन्ग होंगे वो थोड़े ठीक हैं, तो ये मेरे ठीक हो सकते हैं। मैं इनको धीरे धीरे ऐसे करूँगी और ऐसे इस तरह से, बस नीचे मिट्टी में ऐसे नहीं लौटाने हैं, ऐसे इस तरह से करने हैं, तो फिर ये थोड़ा ठीक होने लगते हैं। और धूप आने लगे तो फिर इस तरह से, अगर मिट्टी में लोटे रहेंगे मिट्टी में ऐसे करके, तो ये सड़ भी सकते हैं और फिर इनकी शेप भी ख़राब हो सकती है। अगर सड़ेंगे नहीं तो शेप भी ख़राब हो सकती है। तो अगर स्ट्रॉन्ग हो तो जितना मर्जी पानी हैवी रेन हो तो काफ़ी कुछ बच जाते हैं। तो इसी तरह से नीचे आप पोट में देख रहे हैं मेरे कोसमोस के, तो ये कोई ज़्यादा ख़राब नहीं हुए हैं, नाजुक पौधा है। तो ये इस करके क्योंकि मैंने ये बड़े उसके ये पौधों के नीचे ये ऐसे गमला रखा था, ये जो भी ज़्यादा पानी का असर हुआ होगा इस पे हुआ होगा और वो नहीं पड़ा, तो वो मेरे अच्छे हैं। सबसे नुकसान वाली बात जो है, जो मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया था कुछ दिन पहले, मैंने पेरिस डेज़ी लगाए थे, तो उनको ज़्यादा गहरे से दबाना नहीं होता है, ऊपर ऊपर मिक्स किया था। और जब हैवी रेन पड़ती है, ड्रेनेज सिस्टम भले ही अच्छा हो, तो पानी जो है जल्दी से निकल नहीं पाता है और गमले भर जाते हैं, और जो हल्के सीड होते हैं वो तैर के पूरे बह जाते हैं हमारे। और ज़ोरों से जब बारिश पड़ती है तो सीड पे अगर हल्की मिट्टी भी हो तो वो भी हट जाती है। इस तरह से ये मेरे सारे बह चुके हैं और मुझे फिर से डालने पड़ेंगे। और ये मैंने उसके डाले थे वेजिटेबल के, मुझे नाम नहीं, वॉकचोई के तो मैं दिखा चुकी। ये मुझे नाम नहीं, नोल खोल के डाले थे, तो ये देखो पूरे लेट गए हैं ऐसे, इस तरह से लेट गए हैं, ये भी मुझे फिर से डालने पड़ेंगे। एक ख़राब बात और हुई, जो कल मैंने आपके सामने इतनी मेहनत करके ये डार्क पिंक, ये मिक्स वाले लिखा था 3 नंबर पे, लाइट पिंक, और इधर पे वाइट कलर के सीड ये मैंने जो होली होके लगाए थे, तो इतनी ज़्यादा, जब मैंने बोला ना तेज़ पानी पड़ता है, तो मिट्टी जो है ये गमले पे पूरा पानी भर जाता है और तेज़ बारिश से मिट्टी भी ऊपर की हट जाती है। और ये सीड मेरे पूरे बह गए हैं, ये देखो बहते हुए कुछ दिख रहे हैं ये बाहर को। तो मुझे नहीं पता होली होके कितने निकल पाएंगे, क्योंकि इनमें से कुछ सीड मेरे पास बहुत ही कम थे, जैसे वाइट कलर के बहुत ही कम थे, तो मैंने डाल दिए थे। अब पता नहीं जितने उगने होंगे तो उग जाएंगे, तो बाकी तो मेरे चले ही गए हैं। और रेड कलर के भी अलग गमले में मैंने डाले थे, बहुत ही कम सीड थे। और डार्क वो ब्राउन कलर के भी अलग में डाले थे मैंने, इसी चक्कर में कि मेरे कुछ पौधे तैयार हो जाएं। तो ये होता है नुकसान इस तरह से। बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, तो ये मैंने वर्बिना आपके सामने ग्रो किया था, इसको नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इसकी पौध हल्की हल्की छोटी छोटी है, और ये भी पौधों के आसपास मैंने जो रखी हुई है, तो इसलिए इसको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इस तरह से हो रही है ये भी। ये कैलेंडुला के भी लेट गए हैं, पर कुछ थोड़े ठीक है क्योंकि ये भी बड़े पौधों के नीचे मैंने इसको रखा हुआ है। तो इस तरह से होता है, ज़रूरी नहीं कि जो हमने सोच रखा हो वही होता है। और जितनी मेरे को तो बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है, मैं सच्ची बताऊँ, मुझे खूब मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं सोच रही थी कि मैं ये मेरे पौधे अच्छे से चल पड़ेंगे और मैं आराम से तैयार करूँगी, फिर मैं आगे और करती जाऊँगी। बट मुझे लग रहा है कि इनमें पता नहीं कितने चलते हैं कितने नहीं। बारिश अभी फिर से स्टार्ट हो गई और मैं फिर वीडियो ख़त्म करती हूँ। किसी भाई बहन ने पूछा कि, लिखा था कि आपका वाटर लिली अभी भी खिल रहा है। हाँ, खिलते हैं, नवंबर महीने में भी खिलते हैं जब तक गर्म मौसम रहता है। तो ये देखिए इतने कोसमोस के इतनी बड़ी बड़ी जो टहनियाँ हवा से जो ऐसे टूट गई, पूरी ऐसे फैल गई हैं। तो इस तरह से देखा आपने, कई बार ऐसा भी हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, फिर मेहनत करेंगे, जितने सीड हैं पास में फिर लगाएंगे, ज़्यादा फूल नहीं तो कम ही सही, कुछ ना कुछ तो आएंगे ही। और अच्छा हुआ मैंने आपके जो सीड्स हैं वो मैंने, आपने टाइम से मुझे एड्रेस नहीं भेजे, कई भाई बहनों के एड्रेस मुझे नहीं मिले थे, और जब मिले हैं पूरे मिल गए हैं। और मैंने जो फिर मेरे हस्बैंड की कोई टीम आई थी उनके ऑफिस में, और सेकंड सैटरडे और संडे को भी उनका ऑफिस लगा हुआ था, तो फिर
सेकंड सैटरडे की छुट्टी के बजाय उनको इस सैटरडे को मिली थी, तो 3 छुट्टियाँ हो गई थी। एक बीच में फ्राइडे को पता नहीं किस चीज़ की छुट्टी थी, मुझे अभी भूल गया। फिर संडे की भी थी और सेकंड सैटरडे की ऐसी हो गई छुट्टी थी। तो आज फिर एड्रेस वगैरह लिख के भेजे हैं और मेरे ख्याल से कल फिर छुट्टी होगी मंगलवार को, तो बुधवार को फिर मैं आपके जो है वो भिजवाऊँगी। और अच्छा हुआ अगर अभी भिजवा दिए होते तो पानी से रास्ते में ख़राब हो गए होते, इतनी बारिशें जो हो रही हैं। और लास्ट ईयर जो मैंने है ज़्यादातर सीड्स जो मैंने अपने नवंबर के पहले हफ्ते ग्रो किए थे, तो कितने अच्छे बहुत सारे फूल आए। तो बहुत टाइम है, आप जो अक्टूबर के एंड में आराम से लगाना और मैं भी लगाऊंगी। बारिश शुरू हो चुकी है दोबारा फिर से। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।